नमस्कार दोस्तों, मेरा मोहतर यादव। अपन चर्चाएं कर रहे हैं महाभयंकर सीरीज। ठीक है, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग। तो अपन बात कर रहे हैं महाभयंकर सीरीज की, जिसमें अपन बात कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। ठीक है, जो कि आपके लिए गोल्डन कलेक्शन साबित होंगे एग्जाम तक आपको पहुंचाने, यानी एग्जाम के सिलेक्शन तक पहुंचाने में बहुत आपके मददगार साबित होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की अपन चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल, उस पोर्शन की अपन चर्चाएं कर रहे हैं जिसमें अपन बात कर रहे थे टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की, जिसमें चल रहा था अपना भौतिक विभाजन, भौतिक डिवीजन की अपन बात कर रहे थे दोस्तों। तो बिल्कुल फटाफट आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि जो क्वेश्चन, देखो लाइव का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दें, चाहे मैं आपका नाम बोलूं या ना बोलूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी कमी को दूर करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है, और देखते हैं सबसे पहले देता है आंसर कौन। सबसे पहले आंसर देता है कौन? तो सुसम्मिलित नहीं है, सुसम्मिलित नहीं है, तो सुसम्मिलित नहीं है। तो कह रहा है कि बोराट का फटार कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक है क्या? गोगुंदा उदयपुर तक है क्या? आगे चलो नेक्स्ट। भाकर पूर्वी सिरोही में है क्या? भाकर पूर्वी सिरोही में है क्या? उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में है क्या? माउंट आबू सिरोही में है क्या? और एक है कौन सा? लसाड़िया का पठार राजसमंद में है क्या? फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर रहने वाला है क्या। देखते हैं सबसे पहले आंसर देता है कौन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बोराट का फटार कुंभलगढ़ से लेकर, कुंभलगढ़ से लेकर और कहां तक है? आपके गोगुंदा तक है। और ये क्या करता है? ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य भी करता है। राजस्थान में क्या करता है? ये जल विभाजक का कार्य भी करता है। जल विभाजक का कार्य भी करता है। किसका कार्य करता है? जल विभाजक का कार्य भी करता है। आगे चलते हैं अपन भाकर। तो आपको पता है पूर्वी सिरोही के अंदर, पूर्वी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां होती है, तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां होती है, तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे उड़िया का पठार, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही के अंदर है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, ये कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में है। और कल की क्लासों में अपन ने चर्चाएं भी की थी कि ये लसाड़िया का पठार ये जैसमंद झील के पास में है, या वर्तमान में कह सकते हैं सलूम्बर में है, जैसमंद झील के पास में है, जैसमंद झील के पास में है। यह एक अवशिष्ट पठार है। अवशिष्ट पठार है कौन सा? लसाड़िया का पठार। तो इसका आंसर रहने वाला है क्या? इसका आंसर रहने वाला क्या? इसका आंसर रहेगा डी। इसका आंसर क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा। बिल्कुल आपके समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों, फटाफट अपने सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बिल्कुल आप बताइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या पश्चिम से पूर्व। फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अपन बात करें अरावली, ये तो है इधर की तरफ क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाओगे तो अरावली की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती हुई चली जाती है। चौड़ाई भी प्लस होती है, चौड़ाई भी प्लस होती है, चौड़ाई भी प्लस होती है, वह ऊंचाई भी प्लस होती है, ऊंचाई भी बढ़ती चली जाती है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए आंसर रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरावली पर्वत का विस्तार है, तो फटाफट बताइएगा। मध्य प्रदेश से सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। अरावली अरावली पर्वतमाला, आपको पता होना चाहिए कि अरावली को पुराणों के अंदर, अरावली को पुराणों में परिपत्र के नाम से जानते हैं। अरावली को पुराणों में परिपत्र के नाम से जानते हैं। अरावली को स्थानीय भाषा में अडावल के नाम से जानते हैं। अडावल के नाम से भी जानते हैं। अडावल के नाम से भी जानते हैं। अरावली को स्थानीय भाषा में अडावल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, पिछली क्लास में मैंने बात की थी, इस प्रकार से अपना भारत का मैप है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये अपना भारत का मैप है और इस भारत के मैप में आप देखेंगे, इस भारत के मैप में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है इस प्रकार से अरावली। इस प्रकार से आपको अरावली दिखाई देगी तो आप कहेंगे कि ये गुजरात में है। गुजरात से आगे बढ़ोगे तो अपने राजस्थान में है। राजस्थान से हरियाणा में है। हरियाणा से कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में जो पहाड़ियां, यहाँ पर रायसीन की पहाड़ियां हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन है। रायसीन की पहाड़ियां हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन है। और गुजरात में क्या है? पालनपुर है। गुजरात में क्या है? पालनपुर है। तो पालनपुर से लेकर रायसीन की पहाड़ियां, पालनपुर से लेकर रायसीन की पहाड़ियां तक अरावली का विस्तार है। इसका कुछ विस्तार अरब सागर में भी माना जाता है। इसका विस्तार कुछ अरब सागर में भी माना जाता है। अतः इसे अरब सागर को क्या कहते हैं? अरावली का पिता कहते हैं या गर्भगृह के नाम से भी जानते हैं। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है क्योंकि इसका निर्माण प्री पैलियोजोइक के प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ, लगभग 60 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व। इस प्रकार से अपन ने बात की तो इसका आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। तो इसका आंसर रहने वाला है गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीन की पहाड़ियां दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है। सुसम्मिलित कीजिए, सुसम्मिलित कीजिए। तो बताइएगा, सुसम्मिलित कीजिए तो इसका आंसर रहने वाला है क्या? तो आप देखेंगे कि यहां पर है जयगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? जयगढ़ की पहाड़ियां, त्रिकूट की पहाड़ियां, लसाड़िया का पठार और रघुनाथगढ़। इधर है जैसमंद झील के पूर्व में, ये है सीकर में, जयपुर में और जैसलमेर में। फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। ABCD 1 3 2 4 4 2 1 3 3 4 1 2 2 4 1 3। फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल सभी का आंसर सही होना चाहिए। जो बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है, मैं मानता हूं कि उसका यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए और एग्जाम में भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अपन को बहुत ही अच्छे लेवल से एग्जाम के पेपर को करके आना है। उसके लिए बिल्कुल अपन बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और इसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर देंगे और आंसर आपका आ रहा है तो आप कहेंगे कि सर जयगढ़ की पहाड़ियां तो जयपुर में है। जयगढ़ की पहाड़ियां तो कहां पर हैं? जयपुर के अंदर है। जयगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर के अंदर है। यहीं पर कौन सा? जयगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तोफ यहीं पर स्थित है। फिर बात करेंगे त्रिकूट पहाड़ियां। त्रिकूट पहाड़ी आपको पता है जैसलमेर के अंदर है और यहीं पर सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है जिसको विश्व धरोहर में स्थान दिया गया है। 2013 के अंदर 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर या यूनेस्को में स्थान दिया गया है। उनमें से एक कौन सा है? सोनार का दुर्ग है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये तो क्या है? त्रिकूट
पहाड़ी है, एक है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत का भी ध्यान होना चाहिए। त्रिकुट पर्वत कहां पर है? करौली के अंदर है। त्रिकुट पर्वत कहां पर? करौली में है, जहां पर केला देवी का मंदिर है। जहां पर केला देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर है भाई। किसका मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। इसके अलावा इस केला देवी के जो है लांगुरिया गीत गाते हैं, ये यादवों की क्या है? कुल देवी है। इसके अलावा बात करें तो इस प्रकार से एक आप ध्यान में रखना, हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियां सीकर में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहीं पर हर्ष के भैरू जी जीण माता का मंदिर है। एक है हर्षनाथ की पहाड़ी। हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर? अलवर में है, अलवर के अंदर है। और हर्षद माता, हर्षद माता, हर्षद माता कहां पर है? हर्षद माता, और हर्षद माता कहां पर है? दौसा के अंदर है। कहां पर है? दौसा में आबानेरी है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखना। लसाड़िया का फटार अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, जैसमंद झील के पास। और रघुनाथगढ़ आपको पता है कि ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 1055, देखो 5 5 कितने होते हैं? 10, तो 1055 मीटर है। 1055 मीटर है। तो बिल्कुल आप सुसम्मिलित कर सकते हैं। आप कहेंगे सर एक का हो गया 3, एक का हो गया 3, और 2 का हो गया 4, तो 3 और 4, 3 और 4 ढूंढो। 3 और 4, 3 और 4, ये लो भाई, यहीं पर मिल गया। 3 4 और 1 और 2, तो इसका आंसर रहने वाला है क्या? इसका आंसर रहने वाला है सी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? सी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पिछली क्लास आपने देख रखी है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने अरावली की ऊंची चोटियां वगैरह सब आपको मैंने बता दी थी, तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे मेरे को, भानगढ़, बिलाली, सिरावास श्रेणियां स्थित है। बताओ, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में, या पश्चिमी अरावली में? यदि मैं बात करूं दक्षिणी अरावली में ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, तो मैंने बताया था गुरु से, गुरु का मतलब हो गया गुरु शिखर। क्या हो गया? गुरु शिखर। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, गुरु से मतलब शेर। फिर आ जाएगा कौन सा? दिलवाड़ा। कौन सा आ जाएगा? दिलवाड़ा आ जाएगा। गुरु शिखर, शेर, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, दिलवाड़ा। फिर उसके बाद में आ जाएगा कौन सा? जरगा। जरगा के बाद में क्या है? अचलगढ़। जरगा के बाद में कौन सा है? अचलगढ़ है। कौन सा है? अचलगढ़ है। फिर उसके बाद में कौन सा है? कुंभलगढ़ है। कौन सा है? कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, कुंभलगढ़ के बाद में आ जाएगा कौन सा? ऋषिकेश आ जाएगा। ऋषिकेश आ जाएगा। ऋषिकेश आ जाएगा। ऋषियों के चढ़ाने पड़ेंगे क्या? कमल। कमल तो हो जाएगा कमलनाथ। क्या हो जाएगा? कमलनाथ हो जाएगा। कमलनाथ हो जाएगा। गुरु शिखर, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ। कमलनाथ के बाद में आगे चलें तो आ जाएगा कौन सा? सज्जनगढ़। कौन सा आ जाएगा? सज्जनगढ़। कौन सा आ जाएगा? सज्जनगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई? सज्जनगढ़ आ जाएगा। और सज्जनगढ़ के बाद में 10 नंबर पे आगे बात करें अपन, तो यहां पर आपको दिखाई देगा इसराना बाकर और रोजा बाकर। इसराना बाकर, इसराना बाकर, इसराना बाकर। और एक हो जाएगा कौन सा? रोजा बाकर। रोजा बाकर, रोजा बाकर। और एक है कौन सा? डोरा पर्वत। एक है कौन सा? डोरा पर्वत। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यहां पर आ जाएगा कौन सा? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। ये कहां पर है? जालोर के अंदर है। तो इसको कैसे याद करें? गुरु से, गुरु से, गुरु से दिल लगाकर जरा आस रखो। गुरु से दिल लगाकर जरा आस रखो। और आपको पता है कि कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में। कुंभ का मेला कहां पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। और वहां पर जाते हैं कौन? ऋषि। ऋषियों के चढ़ाते हैं कमल। कमल चढ़ाने वाले कौन? सज्जन। सज्जन चढ़ाते हैं। कौन चढ़ाते हैं? सज्जन। फिर डोरा पर्वत, इसराना बाकर और रोजा बाकर। तो इस प्रकार से दक्षिणी अरावली की हो गई। उत्तरी अरावली की कौन कौन सी है? गोरम जी है, गोरम जी है। फिर कौन सा? मेराई जी है। गोरम जी है, मेराई जी है। फिर कौन सा? तारागढ़ है। कौन सा है? तारागढ़ है, सबसे इंपॉर्टेंट तारागढ़ है। और एक कौन सी है? नाग पहाड़। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने बताया था GM तारानाग। GM तारानाग, GM तारानाग।
तो ये हो गई मध्य अरावली की। अब बची कौन सी? उत्तरी अरावली। तो आप कहेंगे सर ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब ये सारी की सारी ऊंची चोटियां किसकी है? उत्तरी अरावली की है। तो आंसर आ जाएगा क्या? ए। इसका आंसर रहने वाला है क्या? ए आंसर रहने वाला है। उत्तरी अरावली की मैं बता देता हूं कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। नंबर 1 पे याद करेंगे आप रघुनाथगढ़। नंबर 1 पे याद करेंगे रघुनाथगढ़। रघु खेलता है क्या? खो खेलता है। खो खेलता है तो इसको चाहिए मैदान। मैदान का नाम है भरूच। और इस मैदान के अंदर जो टीम आएगी वो बरवाड़ा से आएगी। जो जीतेगा उसको बधाई दोगे तो क्या हो गया? बबाई। फिर उसके बाद में इसमें एक तो खेलेगी क्यों? लाली, मतलब लड़कियां की टीम होगी। और एक होगा लाला, मतलब हो गया मनोहरपुर। क्या हो गया? मनोहरपुर। क्या हो गया? बिलाली और मनोहरपुर। फिर उसके बाद में जीतेगा वही जो क्या होगा? बेसी भागेगा। तो क्या हो जाएगा? बे फोर बेराट। बे फोर बेराट। सी का मतलब सीरावास। सी का मतलब सीरावास। और भाज का मतलब भानगढ़। भानगढ़। बेसी भाज। और फिर हो जाएगा कौन सा? जयगढ़। तो अपन ने कहा रघु खेलता है खो, उसके लिए चे मैदान भरोच। टीम आई बरवाड़ा से। जो जीता उसको बधाई। जो जीता उसको बधाई। एक लाली और एक लाला है तो बिलाली और मनोहर और बेसी भाज। अपन कह रहे हैं भाई एक्स्ट्रा रन करो। बेसी भाज और बेसी भाज। बेसी भाज। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया होगा। तो आप कहेंगे सर इसका कोई दिक्कत नहीं है, अब हम कोई भी ऊंची चोटी आएगी बता देंगे मध्य अरावली में है, उत्तरी अरावली में है या दक्षिणी अरावली में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुसम्मिलित कीजिएगा। सुसम्मिलित कीजिए उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। फिर आगे है अरावली का मध्यवर्ती भाग। फिर आगे भोराट क्षेत्र और दक्षिणी अरावली। इधर उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है और सिरोही है। तो फटाफट इसको आप सुसम्मिलित कीजिएगा। बिल्कुल फटाफट सभी के कमेंट आने चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन देता है। और मैंने कहा कमेंट के अंदर मैं किसी का नाम लूं या नाम ना लूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जो कमजोरी है, यहाँ पर लाइव का मतलब होता है कमेंट करें, मैं फिर यहाँ पर आंसर देता हूं, मिलान करें। यदि गलत आ रहा है तो उसको याद करें। याद करें क्लास की क्लास में। कोई याद करने में दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर आप बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली के लिए बात कह दूं, दक्षिणी अरावली की बात कह दूं तो ये लो दक्षिणी अरावली का तो मैं सिरोही कर देता हूं। पहले क्या कर देता हूं? सिरोही कर देता हूं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कौन सा? उत्तरी मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली। तो मध्यवर्ती अरावली की बात करूं मैं तो यहां पर अलवर की जगह में करता हूं अजमेर। क्या करता हूं? अजमेर करता हूं। तो ये लोग क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती अरावली। ये क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती अरावली। फिर आप देखेंगे उत्तरी पूर्वी अरावली कौन सी हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। और बोराट का फटार कहां पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। तो आप कहेंगे सर 1 का 2, 1 का 2 और 2 का 3। तो 2 3 देखो, 2 3, 2 3, 2 3 यहां पर मिलान नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तो इसमें ध्यान में रखेंगे कि ए का क्या हो गया? ए का 2 हो गया ना कहीं पर। अच्छा 2 तो यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ठीक है बोराट का फटार। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आपको इसी में ध्यान में रखना है थोड़ा सा, या मैं इसको करेक्शन कर देता हूं। क्या ये लो 2, फिर आ जाएगा क्या? 2 3, फिर आ जाएगा क्या? 1 और फिर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई दिक्कत आ रही हो, कंफ्यूजन हो तो मेरे को पूछ लेना। क्यों? उत्तरी पूर्वी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली के अंदर जयपुर आता है, जयपुर आता है, अलवर आता है, दौसा आता है। जयपुर अलवर दौसा, जयपुर अलवर दौसा, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, फिर मध्य अरावली की बात करें तो केवल केवल कौन आता है? अजमेर आता है। केवल केवल कौन आता है? अजमेर आता है। बोराट का फटार, बोराट की बात करें तो ये उदयपुर और राजसमंद में, उदयपुर और कहां पर है? राजसमंद में, आपके गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक। फिर उसके बाद में दक्षिणी अरावली आपको पता ही है, सिरोही में है, उदयपुर में है और आपके कहां पर? राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, चित्तौड़ में है, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। आगे चलते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन कीजिए।
और गलत युग्म का चयन कीजिए। तो फटाफट कमेंट करके बताएं मेरे को, सतूर जो मध्य अरावली की ऊंची चोटी है क्या? जो है कोटड़ा, कोटड़ा जो है ये दक्षिणी अरावली में है क्या? दूर मेराई जी, मेराई जी, और ये कहां पर? मध्य अरावली में है क्या? और मनोरपुर जो है उत्तरी अरावली में है क्या? बिल्कुल, मनोरपुर कहां पर है? जयपुर में है, जयपुर में है। ये कहां पर है? अजमेर में है, अजमेर में मध्य अरावली हो गई। ये कहां पर? उदयपुर के अंदर है, ये कहां पर? उदयपुर में है। तो बच गया कौन सा? सतूर। कौन सा? सतूर। आपको ये पता होना चाहिए, सतूर की मैं बात करूं, सतूर की मैं बात करूं तो ये कहां पर है? बूंदी में। ये कहां पर है? बूंदी के अंदर है, और ये 353 मीटर ऊंची है। और ये कहां पर? हाड़ौती के पठार में। ये कहां पर है? हाड़ौती के पठार में ऊंची, हाड़ौती की पठार की ऊंची चोटी है। ठीक है, हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में सतूर। तो अरावली से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप कह देंगे सर इसका आंसर रहने वाला है क्या? ए आंसर रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, सुसम्मिलित नहीं है, सुसम्मिलित नहीं है। तो बताइएगा, जरगा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, और यहां पर है कौन सी? कमलनाथ। यहां पर कौन सी है? कमलनाथ कहां पर है? सिरोही में है। रघुनाथगढ़ कहां पर है? रघुनाथगढ़ कहां पर है? रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में। तो सुसम्मिलित नहीं है, फटाफट बताएं। तो जरगा आपको पता है, जरगा उदयपुर में है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जरगा और रागा की पहाड़ियां, ये है जरगा की पहाड़ियां और ये है रागा की पहाड़ियां। जरगा और रागा की पहाड़ियां कहां पर है? दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों ही कहां पर है? उदयपुर में है, उदयपुर में है। और आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको दिखाई देगी, यहां पर आपको दिखाई देगी, यहां पर सदा हरे भरे क्षेत्र रहता है, ये सदा हरा भरा क्षेत्र रहता है। इसको बोलते हैं देशहरो। इसको क्या बोलते हैं? देशहरो। इसको क्या बोलते हैं? देशहरो बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल राइट हो गया। आगे चलते हैं, कुंभलगढ़ राजसमंद में है क्या? बिल्कुल सही बात है। कुंभलगढ़ भी कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। कमलनाथ कहां पर है? कमलनाथ क्या सिरोही में है क्या? नहीं भाई, कमलनाथ कहां पर है? कमलनाथ कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। और रघुनाथगढ़ कहां पर है? बिल्कुल उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करके बताएं, इसका आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट कमेंट करके बताएं, इसका आंसर क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर रहने वाला है क्या? सी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? सी आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर यहां पर, और देखते हैं यहां पर सबसे पहले आंसर किसका आता है। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिलों में अवस्थित नहीं है? सिरोही जिलों में अवस्थित नहीं है। तो बिल्कुल, यदि ध्यानपूर्वक कोई बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। तो बताओ, अपन ने पहले अरावली का अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया है पिछली 2 क्लासों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना मकसद यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव मैटर भी क्लियर हो, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो, जिससे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपका क्लियर हो सके। बिल्कुल, और आपको पता है एग्जाम का पैटर्न वर्तमान में इस तरीके से है, यदि कोई बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ता है पर ऑब्जेक्टिव नहीं निकालता है, इसका मतलब अभी उसके लिए दिल्ली दूर है। मतलब एग्जाम का जो सिलेक्शन का जो लेवल है वो वास्तव में अभी दूर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे तभी दोस्तों आपको पता चलने वाला है। तो आपको पता है अचलगढ़ कहां पर है? अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में है। देलवाड़ा कहां पर है? सिरोही में है। शेर कहां पर है? सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर है। तो बच गई कौन सी? कमलनाथ। और ये कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा ए। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है ए आंसर रहने वाला है। बताओ आपको कोई दिक्कत आई क्या? यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर कौन देता है। फटाफट यहाँ पर मेरे को आंसर बताएंगे। देखेंगे, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है। तो बताइए, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां आपको पता होना चाहिए, मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है। मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है। मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है। कौन सी पहाड़ियां? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। रोजा बाकर कहां पर है? रोजा बाकर जालोर में है। रोजा बाकर कहां पर है? जालोर के अंदर है। इसराना बाकर भी कहां पर है? जालोर में है।
जालोर में है। और गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। आप ये समझे कि ये उदयपुर शहर है। ये कौन सा शहर है? उदयपुर शहर है। इस उदयपुर शहर के चारों ओर, इस उदयपुर शहर के चारों ओर इस प्रकार से गोल आकृति में, इस प्रकार से गोल आकृति में, इस प्रकार से गोल आकृति में, गोल आकृति में यहाँ पर पहाड़ियां है, जिसको अपन क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। कौन सी पहाड़ियां कहते हैं? ये तस्तरी नुमा पहाड़ियां है। ये किस टाइप की है? तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? ये तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं या गोल आकृति में पहाड़ियां हैं, उसको बोलते हैं गिरवा। तो गिरवा कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है अजमेर में है। और अजमेर का मतलब आप समझ गए कि ये मध्य अरावली में है, बाकी तो आपको दक्षिणी अरावली में दिखाई दे रही है। तो आप कह देंगे सर इसका आंसर रहने वाला है क्या? ए आंसर रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए आंसर रहने वाला है दोस्तों। अब इसके अलावा और भी बात कर दूं मैं कि अजमेर में इसके अलावा कौन कौन सी पहाड़ियां, अजमेर में इसके अलावा कौन कौन सी पहाड़ियां। अजमेर की बात करूं मैं, अजमेर मतलब मध्य अरावली, और मध्य अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो यहीं पर कुकरा की पहाड़ियां हैं। कौन सा? कुकरा की पहाड़ियां है भाई। कौन सी पहाड़ियां है? कुकरा की पहाड़ियां कहां पर? अजमेर में है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नाग पहाड़ है, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से, यहीं पर है। इसके अलावा बात करें, अभी आप बात कर रहे थे मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ये भी कहां पर? आपके अजमेर के अंदर है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर कौन सी घुंघरा घाटी है। यहाँ पर कौन सी? घुंघरा घाटी है। घुंघरा घाटी यहीं पर स्थित है, जहां पर आरपीएससी का जो है मुख्यालय है। आरपीएससी का मुख्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी यहीं पर है। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्न में से किस भौतिक इकाइयों को उपविभाजित करती है? बताइएगा। अलवर की पहाड़ियां, मध्य अरावली की पहाड़ियां, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वत खंड। फटाफट कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहने वाला है क्या। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन देता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो। देखो, दिक्कत नहीं आ रही तो तारीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर वास्तव में आपको रियल में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके जरूर हमारे को अवगत करवाएं दोस्तों। तो फटाफट आप बताएं। हमारा टारगेट एक ही है कि जिस बच्चे के पास में संसाधन नहीं है उस बच्चे तक अपनी क्लास पहुंचे, और बिल्कुल जो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे बहुत मेहनत के साथ, बहुत ही ऑथेंटिक अपन बात करेंगे। ये नहीं कि किसी गाइड या किसी का अपन ने देखा दिखाया अपन बातें करेंगे, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अपन बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे मेरवाड़ा की पहाड़ियां, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियों की बात करें उपविभाजित, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां तो आपको कहां पर है? मध्य अरावली में है। मध्य अरावली कहां पर है? अजमेर में है। और वैसे पता है मध्य अरावली का विस्तार कहां से है? सांबर से लेकर, सांबर कहां पर है? अपने जयपुर के अंदर है। सांबर टू कहां पर? देवगढ़। और देवगढ़ कहां पर है? राजसमंद। पर इसमें मेजर रूप से जो हिस्सा आता है वो किसका आता है? अजमेर का आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर रहने वाला है क्या? बी आंसर रहने वाला है दोस्तों। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी आंसर रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देता है कौन? निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल के 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? गुरु शिखर, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि गुरु शिखर जो ऊंची चोटी है वो कौन से पठार पे है? कौन से पठार पे है दोस्तों? तो आपको पता है बोराट का पठार, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा। कौन सा? गोगुंदा की बात करें, गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर है।
मेसा का पठार दोस्तों, मेसा का पठार आपको पता होना चाहिए। ये लो मेसा का पठार है, ये कौन सा पठार है? मेसा का पठार है। और यहीं पर आपको पता होना चाहिए ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है और यहीं पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। यहीं पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है जिसका निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया। चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया। आगे चलते हैं और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो चंबल और बामनी नदी, सॉरी ये जो है आपकी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये अपने क्या कहा? मेसा की पहाड़ी, मेसा का पठार जो कहां पर है? ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में आगे अपन बात करें उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में। उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और दक्कन का पठार तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर है और इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। यहाँ पर काली मिट्टी ब्लैक सॉइल्स पाई जाती है जो कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जिसे कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग फेरस तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट कमेंट करके बताएं। तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर रहने वाला है क्या? सी आंसर रहने वाला है। उड़िया का पठार क्या रहने वाला है? उड़िया का पठार इसका आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है? लो साहब वही क्वेश्चन आ गया। उड़िया का पठार कहां पर स्थित है? उड़िया का पठार कहां पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, प्रतापगढ़ में। तो आप कह देंगे बिल्कुल, जो बच्चा कंटिन्यू क्लास देख रहा है उसको कोई दिक्कत आई नहीं चाहिए। तो आप कह देंगे कि सर उड़िया का पठार हो चाहे आबू का पठार हो, उड़िया का पठार हो चाहे आबू का पठार हो, ये दोनों के दोनों पठार ही कहां पर है? सिरोही के अंदर है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है सी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? सी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। बताओ, ये बार बार मैं बात कर रहा हूं। तो मालवा का पठार तो कहां पर है? एमपी के अंदर है। मालवा का पठार एमपी में। पोतवार का पठार कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। विंध्याचल आपको पता है ये गुजरात के अंदर है। गुजरात से एमपी में, एमपी से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से कहां पर? झारखंड में, झारखंड से कहां पर? बिहार में। कुछ हिस्सा अपना कौन सा आ जाता है? राजस्थान का, आंशिक हिस्सा राजस्थान का। ये भारत को दो भागों में डिवाइडेशन करती है। भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बोराट का पठार बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इसका आंसर रहने वाला है बी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भौतिक विभाग व जिला सुसम्मिलित कीजिए। भौतिक विभाग व जिला सुसम्मिलित कीजिए। देखते हैं आंसर देता है कौन। बिल्कुल फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो बताइएगा मेरे को। बाकर जो है, बाकर पूर्वी सिरोही के अंदर तीव्र ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। सिरोही के पूर्वी ढलानों में तीव्र जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। गिरवा, उदयपुर के चारों ओर गोलाकार आकृति में या तस्त्री नुमा जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। आगे चलोगे वागड़ क्षेत्र। वागड़ आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कौन सा? प्रतापगढ़ वाला बेल्ट को क्या कहते हैं अपन? जो है वागड़ क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है बांगड़ के अंदर नागौर प्लस शेखावाटी। नागौर प्लस कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। तो ए का हो गया 3, इसके अलावा ए का 3 और बी का 4। ए का 3, बी का 4। तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर रहने वाला है क्या? इसका आंसर रहेगा क्या? सी आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है? सी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। आबू जो पर्वत है वो मुख्यतः किसके द्वारा निर्मित है? ग्रेनाइट के द्वारा, बेसाल्ट के द्वारा या
सीएल के द्वारा या बिटुमिनस चट्टानों के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है। चट्टान कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आपको पता होना चाहिए, एक होती है आग्नेय चट्टान। एक कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान होती है। एक होती है अवसादी सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। नंबर 3 पे आग्नेय हो गई, अवसादी हो गई, और एक होती है कौन सी? कायांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आपको ये पता होना चाहिए, जब ज्वालामुखी, जब वोल्कन वगैरह आती है, तो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा मैग्मा निकलता है, लावा मैग्मा निकलता है, लावा मैग्मा निकलता है, उसके जमाव होने से जो चट्टानें बनती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो चट्टानें बनती है वो क्या होती है? आग्नेय चट्टानें। जब आग्नेय चट्टानें टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परत दर परत में जमा हो जाती है, वो कौन सी होती है? अवसादी चट्टान। जब आग्नेय चट्टान व अवसादी चट्टान के ताप व दाब के कारण इसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन हो जाए तो उससे बन जाती है कायांतरित चट्टान। जैसे कि कोयला जो है, कोयला आपको पता है अवसादी चट्टान है, और कोयला ही बन जाता है क्या? हीरा या ग्रेफाइट बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? कायांतरित चट्टान बन जाएगा। जैसे कि चूना पत्थर है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, पर चूने पत्थर से बन जाता है क्या? संगमरमर। पर आप देखेंगे आग्नेय चट्टान के अंदर आती है क्या? एक ग्रेनाइट। क्या आती है दोस्तों? ग्रेनाइट आती है, और इसी प्रकार से अपने आबू के पठार का या पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर आप कह देंगे कि सर इसका आंसर रहने वाला है क्या? इसका आंसर रहने वाला है क्या? ए आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति पाई जाती है, भूसाकार, मेसाकार, सर्पाकार या कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट कमेंट करके बताएं, देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन देता है। सबसे पहले कौन आंसर देता है? तो पहली बात तो ये आती है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए सेंदड़ा स्टेशन कहां पर है? ये पाली के अंदर है। ये कहां पर है? पाली के अंदर है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले या आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखें आप, है ना। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और साथ के साथ याद करने की जिम्मेदारी अपनी, यानी मेरी भी और आपकी भी। मैं आपको करवाऊंगा और आपको करना है, ठीक है। और यदि एग्जाम को पास करना है तो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन सेंदड़ा स्टेशन कहां पर है? पाली के अंदर है। और पाली के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर सर्पाकार आकृति में, किस आकृति में? सर्पाकार आकृति में यहाँ पर क्या चट्टाने हैं? यहाँ पर क्या है? चट्टाने हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो इसका भी आंसर रहने वाला है क्या? इसका भी आंसर रहने वाला है क्या? सी आंसर रहने वाला है, सी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि, उत्खात यानी बेडलैंड, है ना, बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात भूमि इस तरह करती पाई जाती है? लूनी बेसिन में, चंबल बेसिन में, शेखावाटी बेसिन में या बांगड़ प्रदेश में? फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर जो चंबल नदी है, चंबल नदी की मैं बात करूं, ये मान लो कि ये चंबल नदी है, मान लो ये कौन सी नदी है? ये चंबल नदी अपन मान लेते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि चंबल नदी का जो उद्गम है ये जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जानापाव की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से? जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से जाती है कहां पर? कोटा। कोटा से कहां जाती है? बूंदी। और बूंदी से जाती है कहां? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से जाती है कहां पर? करौली। और करौली से कहां जाती है? धौलपुर। करौली से कहां जाती है? धौलपुर। और धौलपुर से कहां? धौलपुर से चली जाती है जाकर ये यूपी, और यूपी में जाकर मिल जाएगी यमुना में। यूपी में जाकर क्या मिल जाएगी? यमुना में।
पर आप देख रहे होंगे इसका मतलब ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ढलान भी किधर से किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। और आपको पता है चित्तौड़, कोटा और बूंदी यह हाड़ौती वाला बेल्ट है, पथरीला क्षेत्र है और ढलान भी है। तो यहाँ पर इस नदी का जो जल है वो तीव्र गति से आएगा। किस गति से आएगा? तीव्र गति से आएगा। और तीव्र गति से आएगा तो ये नदी यहाँ पर गहरी गहरी क्या बना देगी, यहाँ पर ये नदियों का जल इस प्रकार से पार्शली जो है मूव करेगा और यहाँ पर नदी क्या बना देगी, गहरी गहरी नालियां बना देगी, गहरी गहरी नालियां बना देगी, उबड़ खाबड़ क्षेत्र का निर्माण कर देगी। उसे अपन कहते हैं उत्खात भूमि। उसी को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि कहते हैं। इसी उत्खात भूमि के इस क्षेत्र को अपन स्थानीय भाषा में कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और इस बीहड़ वाले क्षेत्र को अपन कहते हैं डांग प्रदेश। डांग प्रदेश, डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश, डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहां पर है? बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर है। करौली को अपन डांग की रानी कहते हैं। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि सर इसका आंसर रहने वाला है क्या? इसका आंसर रहने वाला है क्या? बी आंसर रहने वाला है। तो फटाफट आप कमेंट करती जाइएगा और आपको समझ में आ रही होगी। उत्खात भूमि पाई जाती है, फटाफट बताएं, झालावाड़ डूंगरपुर में, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी बेसिन में, धौलपुर व सवाई माधोपुर में। आपको पता होना चाहिए। चंबल नदी की अभी मैंने बात कर ली, पर आप कहेंगे कि सर सवाई माधोपुर की बात करूं तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल में ज्यादा है। यहाँ पर तो क्या है? क्षेत्रफल में ज्यादा है। पर प्रतिशत की बात करूं तो कहां पर है? धौलपुर में ज्यादा है। धौलपुर में ज्यादा है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या बता देंगे आप? डी आंसर बता देंगे। इसका आंसर क्या बता देंगे? डी आंसर बता देंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं और फटाफट आप मेरे को आंसर देंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। कांठल आपको पता होना चाहिए। कांठल किसके? प्रतापगढ़ में, केवल प्रतापगढ़ के अंदर। और किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। किसके किनारे? माही नदी के किनारे। भाकर आपने कहा कि पूर्वी सिरोही के अंदर भाकर है। पूर्वी सिरोही के अंदर तीव्र ढलानों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। गिरवा कहां पर? उदयपुर में। गिरवा कहां पर? उदयपुर में। और मेवल की बात करें तो यहाँ पर अपन को क्या पूछा है? बिल्कुल मेवल की बात करें तो मेवल को ऐसे याद करना, डूबा मेवल। डूबा मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहने वाला है क्या? डी आंसर रहने वाला है। डी आंसर रहने वाला है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल अरावली का बहुत अच्छे से अपन पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आपको समझ में आ जानी चाहिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान के कौन सा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है? तो आपको ये पता है कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में? 4 भौतिक भागों में डिवाइडेशन किया गया है। प्रोफेसर तिवारी व हरिमोहन सक्सेना के द्वारा, प्रोफेसर तिवारी व हरिमोहन सक्सेना के द्वारा राजस्थान को कितने भौतिक भागों में? राजस्थान को निम्न 4 भौतिक भागों में डिवाइडेशन किया गया है। राजस्थान को कितने? 4 भौतिक भागों में डिवाइडेशन किया गया है दोस्तों। तो इधर आप देखेंगे तो ये तो है कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पे बात करें तो हो जाएगा कौन सा? मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली की बात करें, मध्यवर्ती अरावली की बात करें। आगे चले नेक्स्ट, नंबर 3 पे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इधर आप देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है? हाड़ौती का पठार। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। तो ये हो जाएगा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है ए। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे। कोटा बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है।
कोटा बूंदी राजस्थान में क्या कहलाता है बताओ? कोटा बूंदी राजस्थान में कहलाता है जांगल प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश या बांगड़ प्रदेश। जांगल प्रदेश तो आपको पता है बीकानेर वाले क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? बीकानेर वाले क्षेत्र को कहते हैं। शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू को अपन बात करते हैं। सीकर चूरू झुंझुनू की अपन बात करते हैं। सीकर चूरू झुंझुनू की बात करते हैं। बांगड़ प्रदेश, ये वागड़ नहीं है, ये क्या बांगड़ है? तो नागौर यानी उत्तरी नागौर प्लस शेखावाटी प्लस कौन सा? शेखावाटी प्लस शेखावाटी। एक आता है कौन सा? वागड़ क्षेत्र, ये भी याद रख लेना। वागड़ क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा और कौन सा? प्रतापगढ़ में कौन सा है? वागड़ क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी और इसके अलावा झालावाड़, झालावाड़ और एक कौन सा? बारा। ठीक है, यहाँ पर हाड़ा शासकों का शासन रहा। कौन से शासकों का? हाड़ा शासकों का शासन रहा, अतः इसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर भी रहने वाला है क्या? सी आंसर रहने वाला है। इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? सी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान प्रदेश में भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये तो वही बात हो गई। बांगड़ प्रदेश बता देंगे। माही नदी बेसिन, माही नदी बेसिन आपको पता होना चाहिए ये कहां पर है। ये हो जाएगा आपका कौन सा? बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर प्लस प्रतापगढ़ प्लस उदयपुर, उदयपुर। यहां पर कौन सा हो जाएगा? माही नदी बेसिन हो जाएगा। बनास नदी की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा RCBATM, ATM। आर का मतलब हो गया राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद। फिर हो जाएगा क्या? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। फिर आगे देखेंगे तो हो जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा। ए का मतलब अजमेर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। टी का मतलब क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। और एम का मतलब क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा दोस्तों, सवाई माधोपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो ये हो गया RCBATM, RCBATM। ठीक है, इसको तीन यहां पर, इसको तो अपन बोलते हैं मेवाड़ का मैदान। ये बनास नदी मेवाड़ का मैदान बनाती है। और इन तीन को अपन कहते हैं मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। तो ये बनास नदी के दो भाग हैं, एक तो मेवाड़ का मैदान और एक कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में हो गया वागड़ क्षेत्र अभी बता दिया, नागौर व शेखावाटी क्षेत्र, और यह हो जाएगा कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है कौन सा? डी आंसर रहने वाला है दोस्तों, डी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। डांगलेंग, डांगलैंड यानी डांग प्रदेश किसका भाग है? बोराट के फटार का, आबू, करौली का फटार और चित्तौड़गढ़। फटाफट कमेंट करके बताएं डांगलैंड। तो अभी अपन ने कहा था ना कि डांगलैंड की बात करें अपन तो ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। फिर आगे बढ़ोगे तो कहां पर है? करौली के अंदर है, करौली के अंदर है। और उसके बाद में बात करें तो कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। कहां पर? धौलपुर के अंदर है। पर करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। डांग की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। किसको? करौली को कहते हैं। और इन तीनों को अपन कहते हैं डांग क्षेत्र, डांग प्रदेश। कौन सा प्रदेश? डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश, डाकू वाला प्रदेश, दस्यु प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आप बता देंगे कि सर इसका आंसर रहने वाला, इसका मतलब करौली का फटार, मतलब आंसर हो गया सी, मतलब आंसर हो गया क्या? इसका सी आंसर रहने वाला है। बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो बताओ फटाफट। उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में? फटाफट कमेंट करके बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्या है यहाँ पर? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? तो फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो बताएं मेरे को छप्पन का मैदान कहां पर है? तो आप कहेंगे छप्पन का मैदान, मैंने ऐसे याद करवाया था कि ऐसे याद रखना, छप्पन बाग,
बाप और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और बाप का मतलब पै का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, है ना, ऐसे याद कर लेना, 56 बाप, ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो राजस्थान के किधर है, दक्षिण के अंदर है, राजस्थान के दक्षिण में है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या रहने वाला है, सी आंसर रहने वाला है दोस्तों, सी आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन के समीप स्थित है, 56 का मैदान। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यदि मैं बात करूं इस तरीके से, अपना ये राजस्थान है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान में आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा कौन सा, यहां पर आपको दिखाई देगा बांसवाड़ा, यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, बांसवाड़ा दिखाई देगा, और इधर आपको दिखाई देगा प्रतापगढ़, इधर प्रतापगढ़ दिखाई देगा, इधर आपको क्या दिखाई देगा, डूंगरपुर दिखाई देगा, और यहां से एक नदी प्रवाहित होती है, और वो नदी कौन सी है, माही नदी, जिसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, जिसे कांठल की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, दक्षिण की स्वर्ण रेखा कहते हैं। इस प्रकार से ये नदी प्रवाहित होती है, और बांसवाड़ा और ये जो है प्रतापगढ़, इस नदी के आसपास के क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। तो आप कह देंगे कि इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा वागड़ नाम से जानते हैं, वागड़ नाम से जानते हैं, तो फटाफट कमेंट करके बताएं, वागड़ कौन सा हो जाएगा, मध्य माही का मैदान हो जाएगा क्या, चंबल का बेसिन हो जाएगा क्या, हाड़ौती का फटार हो जाएगा क्या, या बनास का मैदान हो जाएगा क्या। फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताएं। वागड़ प्रदेश, एक तो मैंने बागड़ बताया, एक तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा, वागड़ प्रदेश, और ये क्या है, वागड़ प्रदेश, ये क्या है, वागड़ प्रदेश। तो बताए फटाफट। तो इसका आप कहेंगे कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य माही का मैदान, मध्य माही का मैदान इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर हो गया क्या, से, यानी सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 56 का मैदान राजस्थान के किस जिलों में विस्तृत है। तो 56 बाप अभी अपन ने बात की, 56 क्या हो जाएगा, 56 का मैदान तो ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा और बांसवाड़ा। हालांकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखूं तो आप यहां पर ये करेंगे, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर क्या कर देंगे, डी आंसर कर देंगे। पर वैसे ध्यान रखना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तो कौन सा हो जाएगा, मेवल का मैदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मेवल का मैदान। पर आपको पता है कि जो अपने पास में ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर क्या कर देंगे, डी आंसर बिल्कुल राइट कर देंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताएं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपका नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, पर आपका इसका मतलब यह है, मैंने कहा कमेंट का मतलब होता है आप अपनी कमी को सुधारें और क्लास के अंदर याद करें। यदि जिस टॉपिक के अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो वो सब्जेक्टिव चाहे किसी भी लेवल के हो, वो आपके क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 56 बेसिन जिन जिलों में है वह है, तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी अपन क्या कर देंगे, बी आंसर कर देंगे। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या कर देंगे अपन, बी आंसर कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नाकोड़ा पर्वत निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है। तो बताओ 56 की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां कहां पर है, नीमका थाना में, कहां पर है, नीमका थाना के अंदर है। ठीक है, तारागढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, अजमेर में, जो कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। 56 की पहाड़ियां, और 56 की पहाड़ियां आपको पता है 56 की पहाड़ियां कहां पर, अभी अपन ने कहा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्लस कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है और पश्चिमी अरावली के अंदर। तो इसमें आप कर सकते हैं नाकोड़ा पर्वत कहां पर है, जालोर के अंदर है। नाकोड़ा कहां पर है, आप कहेंगे जालोर के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने चर्चाएं की, बाकी बात करेंगे अपन कल जो है इवनिंग 7 PM पर। ओके, धन्यवाद।